हेलो एवरीवन, ओम नमः शिवाय। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आपका सीटेट का एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है और अब तो शायद थोड़े बहुत दिनों में आपकी आंसर की आ जाएगी। बट अभी भी मुझे कुछ बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं कि क्या दीदी इसका एग्ज़ाम कैंसिल हो सकता है या फिर क्या कुछ चेंज हो सकता है, क्या एग्ज़ाम दोबारा हो सकता है। अब मैं तो इतना बोलना चाहूँगी क्योंकि जिन टीचर्स को मैं जानती हूँ, जहाँ से मैं पढ़ाई करती हूँ, जिनकी न्यूज़ पर मुझे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है और उनकी न्यूज़ हमेशा मतलब सही निकलती है, जो भी वो चीज़ें बताते हैं। अब एग्ज़ाम तो कैंसिल बिल्कुल भी नहीं होएगा, स्पेशली सभी का एग्ज़ाम तो कैंसिल नहीं होएगा। बट सीबीएसई ऑफिस से ये न्यूज़ पता चली है कि अगर जिन मतलब वो ना चीज़ें चेक कर रहे हैं, मतलब कुछ प्रूफ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ऐसा बताया जा रहा है कि बिहार या फिर यूपी के कुछ सेंटर्स थे जहाँ पर इस तरह की चीज़ें हुई हैं, ऐसा नहीं है कि हर जगह हुआ है इस तरह की चीज़ें, कुछ सेंटर पर ही हुआ है। तो इसके लिए सीबीएसई मतलब अपनी तरफ से जांच कर रहा है और अगर उनको कुछ न्यूज़ मिलती है उसके बाद उसके लिए कुछ प्रूफ मिलता है। सबसे बड़ी बात होती है, अगर उसके लिए उनको प्रूफ मिलता है तो ही वो उस जगह पर री एग्ज़ाम कराएंगे। अगर उन्हें उस चीज़ के बारे में कुछ प्रूफ नहीं मिलेगा तो भाई वो क्यों ही कराएंगे री एग्ज़ाम, जब उनके पास कुछ प्रूफ ही नहीं होगा। सीबीएसई ऑफिस से यही पता चल रहा है कि जब उनके पास इस तरह की कुछ प्रूफ मिलेगा उनको कि इन सेंटर्स पर या इन जगह पर एग्ज़ाम जो है आपका लीक हुआ था, मतलब पेपर जो आपका लीक हुआ, तो डेफिनेटली वहाँ पर मतलब वो री एग्ज़ाम कराया जाएगा। अगर आपके सेंटर पर भी इस तरह की कुछ चीज़ें हुई तो प्लीज़ अपनी तैयारी ना करके रखना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देंगे फिर आपको, और एकदम से मतलब एक दिन पहले ही आपको बता दिया जाएगा कि आपका फिर एग्ज़ाम है। लोगों से यही बोलना चाहूँगी कि अगर किसी बच्चों का एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ है, कुछ बच्चे तो शायद इसलिए भी बोल रहे हैं री एग्ज़ाम कराने के लिए, बट अगर आपका एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ है तो अब ये सब चीज़ें से करने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा। इससे बेहतर है कि अभी जून या जुलाई में फिर से सीटेट का एग्ज़ाम आएगा, आप अपनी उसकी प्रिपरेशन में लग जाओ। और अगर आपका एग्ज़ाम अच्छा हो चुका तो अपने नेक्स्ट एग्ज़ाम्स की तैयारी करो, रिजल्ट अच्छा ही आएगा ऑफकोर्स। क्योंकि कुछ बच्चे भी पूछ रहे थे कि दीदी क्या रिजल्ट सही आएगा हमारा, और हमारे इस तरह के क्वेश्चन आए थे, इस तरह की चीज़ें हुई थी। और स्पेशली बार बार सभी बच्चे ना यही पूछ रहे हैं कि क्या एग्ज़ाम कैंसिल हो सकता है। अभी भी देखिए मेजोरिटी में तो बच्चे चाहते हैं कि एग्ज़ाम कैंसिल होगा, बट क्या बच्चों के चाहने से मतलब वो कुछ करेंगे? सीबीएसई वाले तो इस तरह से नहीं चलते ना, वो तो प्रूफ के बेस पर ही चलेंगे। जब उनको प्रूफ मिल जाएगा कि जिन जिन सेंटर पर इस तरह की चीज़ें हुई हैं, स्पेशली वो अभी मतलब ये है कि इस चीज़ के लिए मतलब अलग से एक टीम बनाई गई है जो इसके लिए जांच कर रही है। और अगर उनको कहीं किसी सेंटर पर इस तरह की चीज़ें मिलती हैं तो डेफिनेटली वहाँ पर एग्ज़ाम री एग्ज़ाम होने के चांसेस हैं। अदरवाइज और किसी सेंटर के एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होंगे, आपका डेफिनेटली जो एग्ज़ाम आपके हो चुके हैं, बस अब हो चुका है वो। और ये जो री एग्ज़ाम कुछ सेंटर्स का जो बात चल रही है कि हो सकता है जहाँ पर इस तरह की चीज़ें हुई हैं, ये भी मुझे तो बहुत ही कम चांसेस लग रहे हैं अब एग्ज़ाम होने के। क्योंकि अगर होना होता तो अभी तक हो चुका होता, काफ़ी टाइम हो चुका है। आपका एग्ज़ाम कब हुआ था? और अब ये मान लीजिए कि 9 से 10 दिन हो चुके हैं। अगर इनको कुछ कोई कदम उठाना होता तो शायद अब तक हो चुका होता, बट इतने दिन तक अभी तक कुछ ये चीज़ें नहीं प्रूफ कर पाए हैं, तो आई डोंट थिंक कि अब कुछ एग्ज़ाम ये दोबारा लेंगे। इन सब चीज़ों के लिए टाइम वेस्ट करने से बेहतर है अपनी नेक्स्ट चीज़ों की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। अगर पेपर थोड़ा आपका अच्छा नहीं हुआ था या आपको लग रहा है कि नहीं हो पाएगा, तो आप अपनी दोबारा से तैयारी कर लो, क्योंकि अब इतना टाइम नहीं है, अभी जून जुलाई में फिर से आने वाला है। और ये फिर ना इस बार लास्ट टाइम है जब सीबीएसई आपका एग्ज़ाम लेगी सीटेट का। इसके बाद ऐसा बताया जा रहा है कि मतलब सीबीएसई एग्ज़ाम नहीं लिया करेगी, किसी दूसरी संस्था को ही दे दिया जाएगा, क्योंकि सीबीएसई के पास पहले से और भी एग्ज़ाम्स होते हैं कराने के लिए, तो वो सीटेट का मतलब इतना लोड नहीं लेना चाहती है। क्योंकि आप देख भी रहे हैं पिछले कुछ साल से सीटेट के एग्ज़ाम्स में भी चीटिंग हो रही है, तो शायद इस वजह से सीबीएसई इस एग्ज़ाम्स को अब किसी दूसरी कंपनी को देने वाले हैं। मतलब फिर जो इसका एग्ज़ाम पेपर होया करेगा वो कोई और ही बनाया करेगा, मतलब जिनको भी ये चीज़ें दी जाएंगी। शायद फिर डिफ़िकल्ट हो सकता है। मैं तो यही कहूँगी कि शायद इस बार आपके पास लास्ट चांस है, जब अच्छे से तैयारी कर लो। उसके बाद पता नहीं कि एग्ज़ाम में मतलब एग्ज़ाम का पैटर्न भी चेंज होएगा, एग्ज़ाम की चीज़ें भी चेंज होएगी। ऑफकोर्स डेफिनेटली बात है, अगर कोई इतने सालों से एग्ज़ाम कराते आ रहा है तो उनका एक पैटर्न है, उसके बाद उसको चेंज करके कोई दूसरी संस्था एग्ज़ाम कराएगी तो उनका अलग पैटर्न होगा, अलग तरह की चीज़ जाएंगी, सिलेबस भी चेंज हो सकता है और काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं। ये बेहतर है कि शायद ये वाला लास्ट टाइम है आपके पास, इसमें अच्छे से तैयारियाँ कर लो और इस बार अच्छे से निकाल लेना। और ये लीक वगैरह की एग्ज़ाम लीक हुआ, री एग्ज़ाम होएगा नहीं होएगा, इसके लिए कुछ लोग कैंपेन चला रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें करने से मैं तो ये कहूँगी कि बेहतर है कि आप अपनी नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी कर दो, क्योंकि अभी तक कुछ होना होता तो हो चुका होता है। स्पेशली अब उन्होंने कुछ बताया नहीं है इस बारे में, तो कुछ भी न्यूज़ नहीं आई है। तो अपने नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी कर दो। आई डोंट थिंक कि ऐसा कुछ भी चीज़ें होने वाली हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।